बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे इलास्टिकुलेशन इन टू डायमेंशन। बच्चों, आप जानते हैं कि इलास्टिकुलेशन क्या होती है कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन। कंसीडर करें हमारे पास ये एक एक्स वाई प्लेन है जिसमें एक मास m1 मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1 i in a straight line along x-axis and m2 is at rest having initial velocity v2i is equal to 0। ये जो मास m1 है ये m2 के साथ जाके हिट करता है इलास्टिकली मीन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है। और ये स्टूडेंट्स मास m1 गैलेंसिंग एंगल पे कोलाइड करता है। गैलेंसिंग एंगल मीन ये होता है कि ये साइड वे से टच करता है मास m2 को। देन आफ्टर कोलाइजन, और एक और बात स्टूडेंट कि ये कोलाइजन हेड ऑन कोलाइजन नहीं है। हेड ऑन कोलाइजन क्या होती है कि जिसमें एक मास सपोज m1 मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड सेकंड मास इज m2 मूविंग विद वेलोसिटी v2, एक ही लाइन में एक ही एक्सिस पे ये मूव कर रहे हैं। तो जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो इनकी ये कोलाइजन हेड ऑन कोलाइजन कहलाएगी। लेकिन अगर ये मास m1 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और m2 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन ये आपस में कोलाइड करेंगे तो ये हेड ऑन कोलाइजन नहीं होगी। हेड ऑन कोलाइजन ये होती है कि एक ही लाइन या एक ही एक्सिस या एक ही डायमेंशन में जो पार्टिकल्स हैं मैसेज आपस में कोलाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मास m1 m2 के साथ कोलाइड करता है बट ये कोलाइजन हेड ऑन कोलाइजन नहीं है। देन आफ्टर कोलाइजन मास m1 मूव विद वेलोसिटी v1f मेकिंग एंगल थीटा 1 विद x एक्सिस एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी v2f मेकिंग एंगल थीटा 2 विद x एक्सिस। तो बच्चों, आप जानते हैं कि ये हमारे पास इलास्टिक कोलाइजन है तो इसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो हम मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन। मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। तो एक्स डायरेक्शन में जितना कोलाइजन मोमेंटम कोलाइजन से पहले है उतना ही मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन होगा। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास मास m1, इसकी वेलोसिटी v1 आई, तो इसका मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा m1 v1 आई बिफोर कोलाइजन। और हमारे पास जो ये मास है देन आफ्टर कोलाइजन हमारे पास क्या करेंगे हम कि इनको इनके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे वेलोसिटी v2f को और v1f को। तो v2f थीटा के सामने वाला स्टूडेंट्स आप जानते हैं वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन थीटा। v2f साइन थीटा 2 और जो x एक्सिस के साथ कंपोनेंट आ रहा है वो हमारे पास क्या होगा v2f cos थीटा 2। सिमिलरली हम थीटा 1 v1f को भी रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट में। एक हमारे पास ये कंपोनेंट x एक्सिस के साथ आ जाएगा और एक कंपोनेंट हमारे पास वेलोसिटी का किसके साथ आ जाएगा, y एक्सिस के साथ। तो जो x एक्सिस के साथ आएगा उसको हम क्या लिखेंगे v1f cos थीटा 1 और जो y एक्सिस के साथ होगा उसको हम क्या लिखेंगे v1f sin थीटा 1।
तो ये मैंने क्या किया, वेलोसिटीज़ को उनके रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास मोमेंटम था बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस m1 v1 I। देन आफ्टर कोलिजन हमारे पास क्या हो जाएगा मोमेंटम, ये वेलोसिटी है तो मैस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास क्या बनेगा m1 v1 f cos थीटा 1, जिसको मैंने यहाँ पे राइट किया है m1 v1 f cos थीटा 1। ये हमारे पास मैस 1 का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है। सिमिलरली मैस 2 का हमारे पास क्या आ जाएगा m2 v2 f cos थीटा 2। तो ये हमारे पास यहाँ पे m2 v2 f cos थीटा 2, ये आफ्टर कोलिजन हमारे पास मोमेंटम आ गया। तो m1 वाली जो टर्म है इसको हम दूसरी तरफ लाएंगे, m1 के साथ लिखेंगे तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी m1 v1 I माइनस m1 v1 f cos थीटा 1 इज इक्वल टू m2 v2 f cos थीटा 2। सिमिलरली बच्चों हम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे अलोंग y एक्सिस, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग y एक्सिस। तो जितना कोलिजन से पहले मोमेंटम होगा उतना ही आफ्टर कोलिजन मोमेंटम होगा। तो स्टूडेंट्स आप अगर फिग में देखें तो कोई भी मोशन नहीं है अलोंग y एक्सिस, तो लिहाजा हमारे पास बिफोर कोलिजन क्या होगा, टोटल मोमेंटम ज़ीरो होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास अलोंग y एक्सिस में बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या आ गया, ज़ीरो। देन आफ्टर कोलिजन हमारे पास क्या आएगा, अगर आप देखें तो जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका मोमेंटम y डायरेक्शन में क्या आ रहा है, यहाँ पे हम मैथ से मल्टीप्लाई करेंगे आफ्टर कोलिजन तो क्या बन जाएगा m1 v1 f sin थीटा 1, और सेकंड मैथ का हमारे पास क्या बन जाएगा m2 v2 f sin थीटा 2। तो ये हमारे पास आफ्टर कोलिजन मोमेंटम आ जाएगा अलोंग y डायरेक्शन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग y एक्सिस। फर्स्ट पार्टिकल का हमारे पास क्या आएगा m1 v1 f sin थीटा 1 और सेकंड का m2 v2 f sin थीटा 2। ये स्टूडेंट्स नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट अगर आप फिगर में देखें तो एक अपवर्ड है दूसरा डाउनवर्ड है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन को डिनोट हम फिज़िक्स में किससे करते हैं, नेगेटिव के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा। जो नेगेटिव टर्म है m2 v2 f sin थीटा 2, इसको दूसरी तरफ लाएंगे तो ये बन जाएगा m2 v2 f sin थीटा 2 m1 v1 f sin थीटा 1। तो ये जो टर्म m1 v1 f sin थीटा 1 इसको मैंने लेफ़्ट साइड पे राइट कर लिया और इसको मैंने लेफ़्ट को राइट साइड पे राइट कर लिया, m2 v2 f sin थीटा 2। ये हमारे पास इक्वेशन 2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने मोमेंटम कंजर्वेशन को पढ़ा है। सिमिलरली हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहेगी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, क्योंकि ये कौन सी कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में स्टूडेंट्स आप जानते हैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहते हैं। तो फिगर से हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये मैस m1 है बिफोर कोलिजन और इसकी वेलोसिटी v1 आई है, तो इसका मोमेंटम क्या आ जाएगा, हाफ m1 v1 I स्क्वायर। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन हमारे पास क्या आ जाएगी, हाफ m1 v1 f स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या है, v1f। सिमिलरली हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ m2 v2 f स्क्वायर। तो ये हमारे पास आफ्टर कोलिजन सेकंड बॉल की सेकंड मैस की काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो बिफोर कोलिजन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1 v1 I स्क्वायर, एंड आफ्टर कोलिजन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1 v1 स्क्वायर v1 स्क्वायर f, एंड सिमिलरली हाफ m2 v2
स्क्वायर एफ। तो स्टूडेंट्स, टोटल किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m1v1 I स्क्वायर एंड हाफ m1v1 स्क्वायर एफ प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर एफ। ये फर्स्ट मैस की हमारे पास किनेटिक एनर्जी है और सेकंड मैस की आफ्टर कोलिजन। तो राइट साइड में से अगर हम हाफ कॉमन लेते हैं तो ये लेफ़्ट साइड वाला हाफ और राइट साइड वाला हाफ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी m1v1 I स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर एफ प्लस m2v2 स्क्वायर एफ। तो इस तरह से हमारे पास 3 इक्वेशन बनी, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो इसमें अगर बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ v1f, v2f, θ1 एंड θ2, अगर हम इनकी वैल्यूज़ को, इन इक्वेशन को 1, 2 और 3 को सॉल्व करें और हमारे पास इनकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएं, तो देन ये प्रूव हो जाएगा कि इस कोलिजन में एनर्जी भी और मोमेंटम भी दोनों कंजर्व रहते हैं। थैंक यू सो मच।